मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हाल ही में मनाया गया है 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था। भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने तथा उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून बनाया था। तो सही आंसर है इसका 24 दिसंबर को। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला है, हाल ही में किस एयरपोर्ट के T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? तो विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 को। यूनेस्को की प्रिक्स वर्ल्ड 2023 की हालिया घोषणा में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 ने विश्व प्रशंसा हासिल की है, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। और इस तरह का मान्यता प्राप्त करने वाला यह एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। ये है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2, जिसे विश्व स्तर पर सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई है? देश की पहली लाइव सुनवाई ये हुई है मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई है। देश में पहली बार किसी राज्य के हाईकोर्ट में सभी जिला तहसील अदालतों में लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। ये लाइव स्ट्रीमिंग प्रणाली अदालत परिसर को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ के द्वारा की गई है। ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और इन्हीं के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। अगला है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं अफगानिस्तान देश में। और अफगानिस्तान देश में इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहायता और फंडिंग के लिए आग्रह किया गया है। 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार है अफगानिस्तान देश में। ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अशरफ गनी और यहाँ की करेंसी है अफगान अफगानी। और हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबानों का शासन है। अगला है, गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन्हें शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है रुई किसियांग झांग को। ये है रुई किसियांग झांग, जिन्हें 2023 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत 10,000 अमेरिकी डॉलर और एक प्रशस्ति पत्र भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के दिन प्रदान किया जाता है। और हाल ही में भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन था 22 दिसंबर को। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगला है, हाल ही में यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो रामबाग गेट और प्राचीर ये है पंजाब राज्य के। यूनेस्को ने लोगों, विरासत और रचनात्मकता को मूल में रखते हुए पंजाब के अमृतसर के रामबाग गेट और प्राचीरों के शहरी पुनरुद्धार को सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। तो सही आंसर इसका पंजाब। ये है मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान। वर्तमान राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1966। अगला है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट्स 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में
इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि केरल राज्य के 2 शहर कोच्चि और तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनकर उभरे हैं। तो भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? केरल। केरल के 2 शहर कोच्चि और तिरुवनंतपुरम। ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। वर्तमान मुख्यमंत्री है यहाँ के श्री पिनरई विजयन। वर्तमान राज्यपाल है श्री आरिफ मोहम्मद खान। और केरल का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। अगला है नामदफा उड़ने वाली गिलहरी विश्व मयोप्टेरस विश्वासी, ये इसका द्विपद नाम है। 42 वर्षों तक लापता रहने के बाद कहाँ देखी गई है? तो नामदफा उड़ने वाली गिलहरी है, इसे अरुणाचल तो नामदफा उड़ने वाली जो गिलहरी है, इसे 42 वर्षों के बाद देखा गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। को आखिरी बार 1981 में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के नामदफा टाइगर रिजर्व में देखा गया था। और हाल ही में 42 वर्षों के बाद अरुणाचल प्रदेश के ही चांगलांग जिले के नामदफा टाइगर रिजर्व में देखा गया है। ये है नामदफा उड़ने वाली गिलहरी, जिसका द्विपद नाम है विश्व मयोप्टेरस विश्वासी। अगला है मध्य रेलवे कितनी स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? तो मध्य रेलवे पैनिक स्विच लगाने वाला है 117 स्टेशनों पर। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रामकरण यादव ने कहा है कि जल्द ही 117 रेलवे स्टेशन पर पैनिक स्विच लगाए जाएंगे। अब ये पैनिक स्विच क्या है, ये क्या काम करेंगे? तो पैनिक स्विच रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कर्मियों को सतर्क करेगा। किसी आपात स्थिति का सामना करने पर यात्री आरपीएफ से मदद मांगने के लिए इन स्विच को दबा सकेंगे। और इन स्विच को लगाने के लिए मध्य रेलवे ने रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 117 स्टेशनों पर लगेंगे पैनिक स्विच। अगला है किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो पाट मित्रों एप्लीकेशन इसे लॉन्च किया है जूट किसानों के लिए वस्त्र मंत्रालय ने। वस्त्र मंत्रालय ने जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया JCI द्वारा पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है, जो जूट किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और कृषि संबंधी जानकारियां प्रदान करेगा, जो उनकी लाभों को सशक्त बनाएगा। तो सही आंसर इसका वस्त्र मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो हमारा लास्ट डे ऑफ द क्वेश्चन है, गिलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना कहाँ के राजा द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण पहल है? गिलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना इसे शुरू किया गया है भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा। तो सही आंसर इसका भूटान। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसके ऑप्शन है अमेजन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, या जियो मार्ट के साथ, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और जो भी इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें, और जितना कुछ आपको इस सवाल के बारे में पता है वो सारा कुछ उसमें मेंशन करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।